आँख और कान खोल दो, आँख और कान खोल लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी प्रेमी कार्यकर्ता बच्चे एवं बच्चियों, आज 20 जुलाई 2024 प्रातःकाल की बेला जयपुर राजस्थान की इस भूमि पर इतनी भारी संख्या में अपने लोगों को जीवन का एक एक क्षण खत्म होने में जो समय जा रहा है, उस समय में से यह थोड़ा सा अवसर एक साथ बैठकर सुमिरन ध्यान भजन करने का मिला। इसमें गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया हुई, प्रभु की अनुकंपा हुई। जब उनकी अनुकंपा होती है, दया होती है, तभी ऐसा अवसर मिलता है। ये जो अपने लोगों ने साधना किया, शरीर को साधा इतनी देर बैठाए रहे, मन के कहने पर शरीर को नहीं उठने दिया और मन को भी रोकने का जो प्रयास किया कि जहाँ देखना है मन वहीं पर रहे, जिनके नाम का सुमिरन करना है मन वहीं पर रहे, उन्हीं को अंतर में देखे। तो जो ये साधने का मन को और शरीर को काम किया, ये साधना संत मत की साधना है। संत मत आला मत कहलाया। आला मत किसको कहते हैं? देखो प्रेम, डॉक्टर लोग गले में आला लटकाए रहते हैं, जिसको इंग्लिश में वो लोग स्टेथोस्कोप बोलते हैं। तो उससे क्या करते हैं? जांच करते हैं, पता लगाते हैं कि अंदर क्या है, कौन सी बीमारी है, घाव है कि फोड़ा है, कि ये जो अंदर में मशीनें हैं, हार्ट है, दिल है, लीवर है, ये सब जो मशीनें हैं, ये सही काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। उससे पता लग जाता है कि बलगम जमा है या हड्डी कमज़ोर हो रही है, श्वास लेने में तकलीफ़ हो रही है, श्वास नली गड़बड़ है, सब पता उससे चल जाता है। तो अंदर की बात को जो बताता है, निकाल करके लोगों को समझाता है, बताता है, वही होता है संत। मनुष्य शरीर में ही रहते हैं, वो कोई दूसरे शरीर में नहीं आते हैं। माँ के पेट में ही बन करके बाहर निकलते हैं, इसी धरती पर रहते हैं। लेकिन
गुरु के पास जाकर के जो इल्म ले लेते हैं, जो तरीका जान लेते हैं, उसको मुस्तैदी से यानी बराबर समझ लो आपके करते हैं। उनका मन उसमें जब लग जाता है तो वो उच्च स्थान की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, अंदर की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, अंदर का हाल बताने लग जाते हैं, आदि और अंत की जानकारी उनको हो जाती है कि शुरुआत कहाँ से हुई सृष्टि की रचना की और ख़त्म कैसे सृष्टि ये होती है। इन सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है। तो वो जो बात बताते हैं लोगों के लिए जो हितकारी होता है, फायदेमंद होता है, उसी को लोग संत मत मान लेते हैं। लेकिन बाहर से ऐसे नहीं पता चलता है, बाहर से कुछ नहीं पता चलता। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा, घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसे स्वामी या संसार को भयो मोतिया भिंद। अब आप समझो कि भाई ये आँख है, इस पर जाला माड़ा लग जाता है, मोतिया बिंद हो जाता है तो दिखाई नहीं पड़ता है। जब इसको साफ करा देते हो, ऑपरेशन करके पर्दा और गंदगी को हटा देता है डॉक्टर, तो दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही जो तीसरी आँख है जीवात्मा के अंदर, उस पर कर्मों का पर्दा लग गया, एक तरह से मोतियाबिंद हो गया। इसलिए घट में है सूझत नहीं, घट में ही, इसी मनुष्य शरीर में ही वो दिखाई पड़ता है, मिलता है, लेकिन अब वो दिखता नहीं है। कल आपको बताया था कि घट में गंगा, घट में तीर्थ, घट में सृजनहारा है। तो सृजनहार कौन है? जो परवरिश करता है, इंतजाम करता है, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था करता है, पानी की व्यवस्था करता है। सूरज चंद्रमा की रोशनी मनुष्य शरीर के लिए ज़रूरी होती है, हवा की ज़रूरत होती है, धरती पर चलने की ज़रूरत होती है। तो जो इसकी व्यवस्था करता है वो सृजनहार होता है। तो सृजनहार कहाँ है? घट में ही। लेकिन घट में है सूझत नहीं, दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि पर्दा लगा हुआ है, मोतियाबिंद हो गया है। अब वो जब हटेगा तो दिखाई पड़ेगा। जब रानी इंदुमती को कबीर साहब जैसे समर्थ गुरु मिले और उन्होंने उस मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जो अंदर जीवात्मा में था। मोतियाबिंद का ऑपरेशन क्या है? गंदगी ही यानी जमा हो जाती है, तो वही पर्दा जैसा मजबूत हो जाता है। जैसे काई जमा हो जाती है, गंदगी जमा हो जाती है, तो फर्श गंदा हो जाता है, ज़मीन गंदी हो जाती है। उसको, काई को जब हटा देते हो तो साफ हो जाता है। ऐसे ही अंदर में कर्मों की जो काई है, अच्छे बुरे कर्मों की, वो जमा हो गई थी, सबके जमा हो जाती है। मनुष्य शरीर में जो आता है कर्म करता ही है, हाथ पैर आँख कान से। जान में कुछ कर्म बन जाते हैं, कुछ अनजान में बन जाते हैं, तो जमा ही होते हैं अंदर में। तो उसकी सफाई जब किया और सचखंड में जब देखी, अकाल तख्त जिसको कहा, किसने कहा? वाहिगुरु का नाम उच्चारण करने वाले नानक साहब ने कहा कि वो अकाल तख्त पर बैठा हुआ, वो अकाल पुरुष, वो अकाल का मतलब काल के चक्कर में नहीं आता है, मरता जीता नहीं है, वो अमर है, वो अकाल पुरुष बैठा हुआ है। तब जब उस अकाल पुरुष को देखा, अकाल पुरुष को देखा और गुरु को देखा कि उन्हीं में समाये हुए, गुरु रूप में ही उनको जब देखा, तब रानी इंदुमती ने कहा कबीर साहब से कि आप हमको अगर मृत्युलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती? यह शरीर को साधना पड़ा, मन को साधना पड़ा, लोगों के का ताना सुनना पड़ा, कष्ट झेलना पड़ा, मानसिक शारीरिक कष्ट झेल करके मैं यहाँ पहुँची हूँ। तो अगर आप बता देते तो आपकी दया वहीं मैं ले लेती, आपकी सेवा कर लेती। कि गुरु की सेवा में सबकी सेवा, गुरु की सेवा करो सब कुछ मिल जाए, तो आपकी सेवा में करती।
तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता, और देख तेरे से मैं हाथ पैर दबाने को, रोटी खिलाने को, कपड़ा पहना देने को सेवा नहीं कहते। अब मान लो एक गुरु हों कोई और उनके मानने वाले सैकड़ों हों, तो हर कोई पैर दबाएगा तो क्या हाल होगा। हर कोई कहे नहीं मैं पैर की मालिश करूँगा, तो एक भी रोएं और खाल बदन पर रह जाएगा, तो वो सेवा नहीं है। सेवा आदेश का जो भी पालन हो, क्योंकि जो गुरु जीवों को अपनाते हैं उनको अपना बच्चा मान लेते हैं। तो बाप जो कुछ भी करता है, जो भी करवाता है, कहता है बच्चे के भलाई के लिए कहता है। अब बाप के आदेश, पिता के आदेश पर बच्चा अगर काम करे तो समझो फिर वो फेल नहीं हो सकता है, तरक्की ही करेगा। जितनी जानकारी बच्चे बाप को होती है, अपने बच्चे को हर कोई बाप कराता है, हर कोई बाप अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहता है, तरक्की हर मामले में कराना चाहता है। तो इसी तरह से जो सद्गुरु होते हैं, समर्थ गुरु होते हैं, जिस जीव को अपनाते हैं उनके लिए जो जैसा आदेश देते हैं वो उनके लिए फ़ायदेमंद होता है, वो उनके लिए सुखदायी होता है। तब कहा कबीर साहब ने कहा, अरे तूने सेवा तो किया, आदेश का पालन किया, और देख अगर मैं तुझको मृत्युलोक में बता देता कि मैं ही सब कुछ हूँ तो तुझको विश्वास न होता। तो कहती मनुष्य शरीर में इतनी शक्ति कहाँ से आ सकती है, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जब तक न देखूं अपनी नैना तब तक समझूँ ना दूसरे की बहना। यानी समझो दूसरा कोई कहता है कि भाई ऐसा है वैसा है, तो कहाँ विश्वास होता है आदमी को। चैलेंज के साथ कहा जाता है भगवान मिलेगा तो इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा, मरने के बाद ना आज तक किसी को मिला है न मिलेगा। जैसे किसी को भी पढ़ाई करनी है, घर बनाना है, धन कमाना है, मान इज्जत पाना है, जब तक ये शरीर है तभी तक पा सकते हो, मरने के बाद कुछ पा सकते हो? कुछ नहीं। लेकिन जल्दी विश्वास नहीं होता है। अब अगर देख ले कोई तब उसको विश्वास हो जाएगा। तो जब देखा कबीर साहब को तब विश्वास हुआ उसको। कहा देख तेरी मैंने मदद किया है और मदद करके तब मैं तोरे को यहाँ लाया हूँ। तब बोली मदद न करते आप तो मैं गंदगी से निकल भी नहीं पाती। आपके वचनों का ही असर पड़ा। बराबर मैं आपके सत्संग को सुनती रही, उन्हीं बातों का असर मेरे ऊपर पड़ा और मैंने सब पर धूल डाल दिया, सम्मान इज्जत पर धूल डाल दिया, मोह माया पर धूल डाल दिया। परिवार का जो वो रिश्ता था उस रिश्ते को मैंने नगण्य समझा। नगण्य का मतलब क्या होता है? नहीं के बराबर होता है। नगण्य का मतलब नहीं के बराबर। नहीं का मतलब अलग हो गया और नगण्य का मतलब यह है कि नहीं के बराबर रहते हुए भी। और नहीं, परिवार में रहते हुए भी और आदमी नहीं रहता है। कब? कि जब साधना में बैठ जाता है तब वो परिवार की चिंता फिक्र करता है और परिवार वाले भी उसको कुछ नहीं कहते हैं कि भाई ये तो 2 घंटा साधना करेगा, इसको तो अब छेड़ना नहीं है। और देखो ये जब से साधना करने लगे तब से कोई काम में रुकावट नहीं आ रही है, तब से और बिगड़े हुए जो काम थे वो बनने लग गए हैं। हर तरह से ही तो फायदा हो रहा है। जब दिन भर दौड़ते थे जो चीज़ नहीं मिल पाती थी, जितनी बिक्री नहीं हो पाती थी, सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक दुकान पर बैठते थे, बिक्री नहीं हो पाती थी। और यह 10 बजे जाते हैं, खोलते हैं, 5 बजे फिर चले आते हैं कि साधना का समय हमारे न निकल जाए, और उससे ज़्यादा बिक्री हो रही है। तो परिवार वालों को क्या चाहिए? सुख चाहिए। अब परिवार वाले भी संगत में जब जुड़ जाते हैं और वो भी करने लगते हैं, उनको भी आत्म सुख मिलने लग जाता है, तो इस सुख पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। उन्हें तो औरत कहती है कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या, किस लिए लाए हो हमको, ये बच्चे किसके हैं, हमने अकेले पैदा किया है,
औरत बैठ गई तो गाली गुप्ता तक आदमी देने लग जाता है। दिन भर पूजा, दिन भर पूजा, दिन भर साधना करती है, तू जा जंगल चली जा, साधु हो जा। लेकिन वो रस अंदर का जब उसको भी मिल गया, आदमी को मिल गया, औरत को मिल गया अंदर का, तब कोई किसी को छेड़ता है? तब तो उस मालिक पर विश्वास हो जाता है जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर दिया करता है। उस पर विश्वास हो जाता है कि परवरिश ये करता है, देता ये है, खिलाता ये है। कौन? जो सबका सृजनहार है, घट घट में विराजमान है। रानी इंदुमती ने कहा कि आपने घर की तरफ से ध्यान हटाया, दुनिया के मान सम्मान की तरफ से ध्यान हटाया और एक तरफ के वो लगाया। किधर लगाया? मोही लागी लगन गुरु चरणन की, आपके चरण की लगन लग गई। क्योंकि मैं ये समझ गई कि बगैर गुरु के आगे कोई बढ़ नहीं सकता है। गुरु बिन भवनि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कोई पार हो ही नहीं सकता है, किससे नहीं पार हो सकता है, इस भवसागर से पार नहीं हो सकता है। इस पिंडी शरीर से जीव नहीं निकल करके अंदर ब्रह्मांड शरीर में जा सकता है, ब्रह्म पार ब्रह्म लोक में नहीं जा सकता है। इसकी जानकारी आपके सत्संग वचनों से जब मुझे हुई तो वही लागी लगन गुरु चरणन की, आपके चरणों की लगन लग गई और आपको बराबर याद करती रही। जो आपने सत्संग में सुनाया कि गुरु माथे पर राखिए, चलिए आज्ञा मान, कह कबीर तादास का तीन लोक बहने। आपको हमेशा मस्तक पर सवार रखी। मस्तक पर सवार रखने मतलब क्या है? दोनों आँखों के बीच में जो जीवात्मा है उससे मैं आपको देखती रही, आपके वचनों को याद रखती रही। तो आपने तो ऊपर के लोक के वज्र किवाड़ खोल दिए जो खोल नहीं सकते थे। लेकिन आपको जहाँ जहाँ याद किया, आप खड़े हुए मिले। आपकी महिमा का तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हर। आपकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो संत अन्य जो होते हैं वो अंदर के भेद को बताते हैं और अंदर की बातों को बताते हैं। वो बातें अगर इंसान पकड़ ले और उनके बताए अनुसार अगर चल पड़े तो तीन लोक भय नहीं। भय का मतलब क्या होता है? भय पैदा हो जाता है। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? घर नहीं जाएंगे तो घर से भगा दिए जाएंगे। भय पैदा हो जाता है, कोई मारे ना, कोई काट ना दे। भय के अनुसार ही तो बाएं चलते हो कि कोई गाड़ी दाहिने चले, अगर सड़क पर आ रही हो कुचल दे, मर जाएं, तो ये सब भय मुक्त हो जाता है आदमी। जब ये सोच लेता है कि जाही विधि राखे गुरु वाही विधि रहिए, छाड़िए न हिम्मत बिसारिए न नाम को। कौन सा नाम? यही नाम जो आप भूल जाते हो, यही नाम जो गुरु महाराज ने बताया। गुरु महाराज के जाने के बाद बताया गया आपको यही 5 नाम। अगर इसका सुमिरन बराबर करते रहो तो आप ये समझो, जब उनको याद करते रहोगे तो हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। जिसको याद करोगे उसको चिंता रहेगी नहीं रहेगी? बाप जब साथ रहेगा तब बाप को चिंता रहती है कि देखो हमारा बेटा भटक न जाए, हमारा बेटा रोड पर हमारे साथ चल रहा है तो बगल न कहीं चला जाए, गाड़ी के नीचे आ जाए। जब नहीं चल पाता है तो उंगली पकड़ा करके पिता ले जाता है अपने बेटे को। इसी तरह से गुरु हमेशा उंगली पकड़े रहते हैं। जिनका सुमिरन करो वो हमेशा ध्यान रखते हैं, वो हमेशा संभाल करते रहते हैं। तो छाड़िए न हिम्मत बिसारिए न गुरु नाम। गुरु नाम का मतलब क्या होता है? गुरु नाम का जो शरीर से नाम रखा माता पिता ने, वो नहीं। जो गुरु ने नाम दिया, गुरु ने मोहि दीनी अजब जड़ी। गुरु ने जो नाम दिया, जो ये 5 नाम गुरु मुख से मिला,
इसको हमेशा याद करते रहो, सुमिरन करते रहो, इनका ध्यान लगाओ। जब सुमिरन करो तो ये जब देखेंगे और देखते रहेंगे, आपको बराबर याद करते रहोगे तो देखते रहेंगे। और नहीं तो आप मस्त हो जाते हो तो वो भी कहते हैं चलो ठीक है, कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते। देखो कहते हैं गुरु हमेशा मददगार है, मददगार तो है। जैसे बाप होता है, बच्चे को देखता रहता है, छोटा बच्चा होता है, अबोध बालक होता है, घर में घूमता रहता है, खेलता रहता है। अब बाप बैठा रहता है, मान लो पढ़ाई कर रहा हो, कोई काम कर रहा हो, बात कर रहा हो, लेकिन नज़र मार देता है। किस पर नज़र मार देता है? बच्चे पर, कि कहीं यह फंस न जाए, कहीं कोई चीज़ उठा ले, एक ऐसी चीज़ कि जिससे यानी इसके हाथ में चुभ जाए, कहीं कोई फंस न जाए पैर इसका, कि कहीं नीचे गिर जाए, बराबर देखता रहता है। लेकिन आप पे समझो कब, कि जब बच्चा भी पिता से प्रेम करता है। अब जब बच्चा देखेगा, किसको देखेगा? पिता को। तो पापा पापा, पिताजी पिताजी, जो भी कहता होगा घर में, जो भी चलन होगा पिताजी को कहने का, वो उस तरह से देख करके वो दौड़ता है। और अगर वो न दौड़े तो वो खेलते हुए बच्चे को बाप नहीं उठाता है। ऐसे ही गुरु जीवों को तो अपना लेते हैं, देखते संभाल करते रहते हैं, लेकिन जब वो उनकी तरफ बढ़ता है हाँ तो वो गोदी में उठा लेते हैं। मान लो बच्चा खेल रहा है और कहीं चारपाई के नीचे चला गया, अब उसको तो मालूम नहीं है कि सिर नीचे करके इसमें से निकलना है, और खड़ा होने लग गया और चारपाई फंस गया ऐसे, तो बाप निकालेगा नहीं निकालेगा दौड़ करके? ऐसे ही जब कहीं फंसते हैं तब तो निकालते हैं, नहीं बाकी वो छोड़ देते हैं। और बराबर अगर याद करते रहें तो वो निकाल करके लेकर के चले जाते हैं। उपाय बता देते हैं कि कोशिश करो, इस उपाय को करते रहोगे तो तुमको याद आती रहेगी। किसकी याद आती रहेगी? गुरु की याद आती रहेगी, प्रभु की याद आती रहेगी, और मौत याद आती रहेगी। नहीं तो मौत को ही इंसान भूल जाता है। मौत तो सबकी आनी आनी है, ये तो लोग भूल जा रहे हैं कि 21,600 श्वास की पूंजी 24 घंटे में स्वस्थ आदमी सरल भाव में कमाए खाए तो उसकी खर्च हो जाती है। और अगर इसको बुरे कर्मों में शरीर को बराबर लगाए रहेगा तो ज़्यादा खर्च हो जाएगा। बैठे 12, चले 18, सोवे से 36, रति क्रिया से दूनी हो गई, कह गए कब जगदीश। बैठने में कम खर्चा होता है, चलने में ज़्यादा होता है, और सोने में और ज़्यादा श्वास खर्चा होता है। और आप पे समझो भोग में अगर बिताओ, अगर आप समझो यानी रथ क्रिया करें तो उसी का चौगुना हो जाता है, बैठने का चौगुना हो जाता है। लेकिन सब काम करें, सोवे भी, चले भी, बैठे भी, बच्चा पैदा करने का भी काम कर ले, तो सब मिला करके यानी अगर जोड़ा जाएगा तो 21,600 का ही अनुपात आएगा। और 96 करोड़ सांसों की पूंजी हर किसी इंसान मानव को मिलती है। जैसे ही खर्च होती है वैसे ये शरीर धड़ाम से गिर जाता है। मौत को कोई रोक सकता है? मौत को आज तक कोई नहीं रोक पाया। और वो जैसे श्वास खत्म होने लगते हैं तैसे उसका सिग्नल मिलने लग जाता है। सिग्नल कैसे मिलता है? थोड़ा बहुत श्वास जैसे रह जाता है तैसे आत्मा को पता चल जाता है। उस समय पर ये नीचे का झुकाव खत्म हो जाता है। नीचे का इसको यानी समझो देखने का यह सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है। अभी तो जीवात्मा इधर मन के साथ नीचे ही देख रही है, ऊपर की तरफ ये देख ही नहीं रही है। अपने प्रभु को भूल गई, अपने देश को भूल गई जहाँ पर ये जीवात्मा थी। अब पहली बार जो आए वो बता दें जीवात्मा क्या होती है। जीवात्मा ही शरीर को चलाती है,
और इस शरीर में माँ के पेट में जब 5 महीने 10 दिन का बच्चा हो जाता है तब डाल दी जाती है। कहाँ पर डाली जाती है, कहाँ पर बैठाई जाती है? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में। और बराबर तब से जब तक मृत्यु नहीं होती है, मर नहीं जाता है आदमी, तब तक ये जीवात्मा यहाँ पर रहती है। जीवात्मा उसी हालत में रहेगी, वो न छोटी होगी न बड़ी होगी। जैसे ये आँखें होती हैं, आँख छोटी बड़ी नहीं होती है, उसका आकार जो है वो उतना ही रहता है। कौन सा, यह भले बड़ा हो जाए, आपका पुतली बढ़ जाए, ये नीचे का हो जाए, लेकिन वो जो देखने वाला सुराख है इस आँख का, वो उतना ही बड़ा रहता है। चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, वो देखने वाला सुराख उतना ही बड़ा रहेगा। ऐसे ही ये जीवात्मा न छोटी होती है, न बड़ी होती है, न ये घिसती है, न बुढ़ी होती है, ये वैसे को वैसे रहती है। शरीर चाहे बच्चे का हो, चाहे जवान का हो, चाहे बुढ़े का हो, ये जीवात्मा उतनी ही आकार की छोटी सी ये यहाँ पर रहती है। लेकिन पावर बहुत होता है कि जैसे लोहा आप एक यानी समझ लो ट्राली, एक ट्रक इकट्ठा कर लो, और सोना इकट्ठा करो आप, और हीरा ले आओ, तो सोना और लोहा से ज़्यादा कीमत हीरे की हो। हीरा छोटा ही होता है, तो हीरा तो 2 करोड़ रुपए का, 4 करोड़ रुपए का हीरा, 20 करोड़ रुपए का हीरा बिक जाता है। और 20 करोड़ का लोहा आप ये समझो कि 1 किलोमीटर में डालोगे तब बिकेगा, लाओगे जब तब बिकेगा। तो ऐसे ही यानी कीमत है तो छोटी है, लेकिन कीमत इसके ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यही शरीर को चलाती है और सारे अंगों में इसका असर है। सारे अंग में यह अपना असर डाले हुए है, यहीं पर बैठी हुई है जीवात्मा। अब इस शरीर का सिस्टम ऐसा है कि इसमें कोष हैं, इसमें आप ये समझो कि नाड़ियाँ हैं, और इसमें नसें हैं, और इसमें ये चक्र हैं, ये और इसमें प्राण हैं 10 प्रकार के। ये शरीर इस तरह से चलता है, बनता है, तैयार होता है। ताना बाना जिसको कहा कबीर साहब, ताना बाना से यह बना हुआ है। अब इन्हीं के जरिए जीवात्मा की ताकत सब जगह पहुंचती है। जैसे प्राणों के जरिए पहुंचती है, तो प्राण समझो मुख्य प्राण यहाँ पर है, गले में है, यहाँ आँख पर है। ये सब प्राण हैं 10 प्रकार के हैं। आप ये समझो नाभि में है, और जहाँ से मल और मूत्र निकलता है, जिसको गुदा कहते हैं, गुदा चक्र कहते हैं, वहाँ भी प्राण है। तो प्राण ताकत लेते हैं, किससे लेते हैं? जीवात्मा से लेते हैं, और उससे यह प्राण चलते हैं, और जीवात्मा से ताकत लेते हैं। आप ये समझो, और चलते किससे हैं? जैसे जीवात्मा इस शरीर को चलाती है, लेकिन अन्न खाने से, दूध पीने से, मेवा मिष्ठान खाने से, फल फूल खाने से, सब्जी खाने से ही यह शरीर चलता है, और नहीं तो ये चलता नहीं है, सुस्त पड़ जाता है। तो ताकत तो है इसमें, यह शरीर मरा नहीं, ये इसमें सड़न गलन बदबू तो नहीं आई, शरीर तो जिंदा है, लेकिन खाओगे नहीं तो नहीं चल पाओगे। ऐसे ही प्राण है, प्राण ताकत से तो रुका रहता है, लेकिन इसको अगर खुराक न मिले, तो जैसे आदमी को खुराक न मिले तो कुछ दिन के बाद आदमी मर जाएगा। कुछ न खाने पीने को मिले तो वो ख़त्म हो जाएगा, कुछ दिन तक जिंदा रहेगा। ऐसे ये प्राण होता है। देखो, प्राण जिंदा रहता है, प्राण में ताकत रहती है, लेकिन हवा जब नहीं मिलती है तब देखो सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, मन घबराने लग जाता है, प्राणों की ताकत कम हो जाती है। तो प्राण को ताकत किससे मिलती है? प्राण को ताकत जीवात्मा से मिलती है, और ये प्राण अपना काम करते रहते हैं। और जीवात्मा की जो ताकत है उसी से यह शरीर पूरा चलता है। तो उसकी जो ये अक्ष है, जो ताकत है, वो पैर के अंगूठे तक आती है, लेकिन सीधी नहीं आती है, सिस्टम से आती है। ये जो नसें जुड़ी हुई हैं अंगूठे से, ये जो नाड़ियाँ शरीर के अंदर हैं,
इन्हीं के द्वारा ताकत आती है। ये जो घुटने मुड़ते हैं और ये जो पैर चलता है, ये किसके ताकत से चलता है? ये जो गुदा चक्र पर उसकी ताकत आती है, जहाँ से ये पैर जुड़ा हुआ है अंदर में, उससे ये शरीर पैर चलता है। अब आपको संक्षेप में ये बता दिया। अब बता दें आपको कि जब जीवात्मा का निकलने का समय आता है, जिसको मृत्यु कहते हैं, तो जब मृत्यु का समय आता है तब कैसे इसका सिमटाव होता है, ये आपको बता देते हैं। देखो, जैसे थोड़ा श्वास रह जाएगा, उसी समय इसको आभास हो जाता है कि अब हमारा समय पूरा हो रहा है। जैसे बुढ़ापा आने लगती है, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, बाल पकने लगते हैं और ये पत्ते झड़ने लग जाते हैं। पत्ते किसको कहते हैं? पत्ते ये दांत। आप समझो कि आँख कमज़ोर हो गई, समझो पत्ता झड़ रहा है, दांत निकल रहा है, बाल देखो यानी झड़ जाते हैं एकदम से, थोड़ा बहुत कहीं रह जाता है, बाकी एकदम से गिरने लग जाते हैं। तो अंग जब कमज़ोर पड़े तो पता चला कि अब बुढ़ापा आ गई। अब देखो, जैसे आम का फल इस समय लगा हुआ है, जब वो लगता है फल छोटा रहता है, बड़ा होता है, हरा रहता है, लेकिन जब नीचे गिरने का समय आता है तो वही पीला पड़ जाता है। अब पीला पड़ने लगा, पीला पड़ते पड़ते बस समझ लो कि नीचे टपक पड़ता है। ऐसे जैसे बुढ़ापा का एहसास हो जाता है, आदमी कमज़ोरी महसूस करने लग जाता है कि भाई अब हमारी उम्र ज़्यादा हो गई, कुछ नहीं कर सकते हैं, अब लोभ लालच करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो देव देव आलसी पुकारा, बस प्रभु को याद करने लग जाता है बुढ़ापे में। हालांकि वो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि मन बुढ़ापे में जवान हो जाता है तो मन तो उधर लगने ही नहीं देता है। वो तो यही सोचता है कि बढ़िया बढ़िया चीज़ जैसे खाते थे, दूध पीते थे, चना सुबह उठ करके खाते थे, बादाम घोट करके पीते थे, वैसे पियोगे जब तब शरीर स्वस्थ होगा, तो मन तो उसी तरफ ले जाता है। लेकिन जब जवान थे, कसरत करते थे, तो बादाम पीते थे, तो दौड़ लगाते थे, तो ये घुटने जाम नहीं होते थे। अब पी लेते हैं बुढ़ापे में तो घुटने ही जाम हो जाते हैं, चलने फिरने में दिक्कत हो जाती है, गठिया रोग हो जाता है। पहले हजम कर जाते थे जब मेहनत करते थे, नरम गरम कोई चीज़ हो और वही गरम चीज़ बवासीर भकंदर बना देती है। तो मन तो जवान रहता है बुढ़ापे में, लेकिन शरीर बुढ़ा हो जाता है, तब बुढ़ा एहसास करने लगता है। ऐसे ही जीवात्मा ये महसूस करने लग जाती है कि अब हमको तो निकलना ही निकलना पड़ेगा, अब हमारा लगता है समय पूरा हो गया। तो ये उस समय पर खाली कराने के लिए शरीर को कौन आते हैं? जल्लाद। कल बताया था ना कि जल्लाद होते हैं। तो जल्लाद कौन होते हैं? जिनको यमदूत कहा जाता है। मुसलमानों में उनको आप समझो कि मलकुन मौत कहते हैं, मुसलमान लोग मलकुन मौत कहते हैं। तो वो आते हैं, उनका चेहरा मोहरा कैसा होता है? उनका चेहरा मोहरा बहुत अलग होता है। किससे? देवताओं से। देवता भी उसी शरीर में रहते हैं जैसे हम आप पंचभौतिक शरीर में हैं। 5 तत्वों का ये शरीर है, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश का। जितने भी मनुष्य इस दुनिया में हैं सब 5 तत्वों के ही शरीर में हैं। और ऊपर के जो ये लोग हैं उसमें भी समझो आपकी निचले स्तर के लोग हैं। जैसे यहाँ जेल खाना है, आप ये समझो यहाँ पर उधर अंडमान निकोबार में भेज दिए गए, बोले काला पानी हो गया, इनको देश से निकाला कर दिया गया, उनकी आबादी अलग हो गई, इधर की आबादी अलग हो गई। ऐसे ही अंडरलोक में भी हैं, अंडरलोक में भी हैं। आप ये समझो यमराज का लोक अलग है, आप समझो कि इंद्र का अलग है, और इंद्र राजा हैं, देवताओं का अलग उनका राज है, और यहाँ भी वरुण अलग हैं। और ये सब जो देवता हैं ये सब अलग अलग हैं। और इनके जो है एक तरह से जैसे यहाँ राजा अलग अलग हैं, जैसे यहाँ प्रधानमंत्री इस धरती पर और समझो आपके राष्ट्रपति अलग अलग हैं देशों के, ऐसे वहाँ भी। तो अब आप देखो
कि कहीं चेहरे मोहरे ऐसे होते हैं कि जहाँ अच्छे होते हैं, और कहीं के लोग मनुष्य होते हुए ही लेकिन मनुष्य जैसा चेहरा वाले नहीं होते हैं। आप समझो कि किसी की नाक उठी हुई, किसी की नाक दबी हुई, किसी की आँखें छोटी, किसी का ओंठ निकला हुआ, किसी के दांत निकले हुए, ये जैसे यहाँ मनुष्य होते हैं ऐसे वहाँ भी होते हैं, उनमें भी होते हैं। तो देवलोक के तो वो सुंदर होते हैं, वो उसी शरीर में होते हैं, अन्य लोक में ही होते हैं, लेकिन वो सब सुंदर शरीर वाले होते हैं, विरुद्ध शरीर वाले होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं यमलोक के जो ये जीव होते हैं, यमराज के यहाँ के जो होते हैं, वो तो बड़े भयंकर होते हैं। यमराज तो सुंदर है वो देखने में बहुत भोले भाले लगते हैं, लेकिन सजा देने में भोले नहीं हैं, बहुत शक्ति करते हैं। जैसे कहते हैं मन में राम बगल में छुरी, मुँह से तो बोलते रहते हैं लेकिन कपट का खजाना भरा हुआ रहता है, धोखे का खजाना भरा हुआ रहता है। बहुत से लोग टट्टी का चंदन लगा लेते, दाढ़ी बाल बढ़ा लेते, बाल मुड़वा देते, कपड़ा बदल देते हैं, महात्मा हैं, लेकिन अंदर में क्या है ये पता चलता है। वो तो जब वो अंदर का विचार उनके आता है, जब उनके हाथ पैर की जो गतिविधियाँ हैं उसका कोई अध्ययन करता है, तब पता चलता है कि ये साधु हैं कि ये स्वादु हैं, तब पता चलता है। ऐसे ही आप ये समझो देखने में तो वो ठीक हैं, लेकिन सजा देने में संकोच नहीं करते। जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जैसा करता है उसको वैसा सजा देते हैं। कहा कि यानी नरक जात फिर क्यों पछताता। आप ये समझो जस करनी तस भोगो ताता, जैसा करनी जो करता है उसको वैसे ही नरकों में वो सजा देते हैं। तो यमदूत आते हैं, बहुत भयंकर होते हैं, और लंबे मुँह वाले और काले कलूटे और चेहरा इस तरह का, और वैसा कपड़ा भी पहने रहते हैं। अब तो आजकल लोग कहते हैं काला कपड़ा पहनो तो नज़र नहीं लगेगी, भूत नहीं लगेगी, लेकिन समझो कि काला कपड़ा पहनने से भूत नहीं उतर सकते, नज़र से कोई नहीं बच सकता है। और देखो इसमें भी धागा, इसमें भी धागा, पैर में भी काला धागा, घड़ी भी बनाए धागा, गले में भी काला धागा, कपड़ा भी धागा, सब वही पहने काले काला। वही दिल के भले काला न हो, लेकिन कपड़ा काला पहन लेते हैं। किस लिए पहनते हैं? नज़र न लगाए, किस लिए पहनते हैं कि भाई भूत न लगाए, भूत उतर जाए। अरे कर्मों की सज़ा जब मिलती है तब यह कपड़ा उपड़ा कुछ नहीं करता, काम करता है। सब कुछ होते हुए गले में जैसे जानवरों के लोग लटका देते हैं, क्या लटका देते हैं, वो ले आते हैं, सीप है, शंख है, और वो जो मोटी मालाएं नकली मिलती है, काले रंग की, पीले रंग की, नीले रंग की, जैसे लटकाते हैं, ऐसे बहुत से लोग लटका लेते हैं। आप ये समझो उससे कुछ नहीं होने वाला, वो और ज़्यादा परेशान रहते हैं। सच पूछो तो रात को भूत उन्हीं को दबाते हैं, उन्हीं को परेशान करते हैं। भूतों को लोग खुश करके भूत को उतारते हैं, और जिस दिन भूत नाराज़ होता है उन्हीं का गला दबा देता है। क्यों? क्योंकि अपना स्वभाव छोड़ता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि ये जो भूत आते हैं, यमराज के दूत जो आते हैं, वो बड़े ही काले कुरूपी होते हैं और आवाज़ लगा देते हैं, चलो समय हो गया, खाली करो। सबको खाली करना पड़ा, जो लोग मनुष्य शरीर में आए सबको खाली करना पड़ा। जो महापुरुष कहलाए, आज जिनकी पूजा होती है, आज जिनके मंदिर जगह जगह बने हुए हैं, बड़ा नाम है उनका, वो भी मनुष्य शरीर में थे, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा। चाहे भगवान राम कहे गए हों, चाहे भगवान कृष्ण कहे गए हों। अब आप ये समझो कि कोई अगर डूब के मर जाए तो उसको क्या कहते हैं कि ये डूब करके मर गए। कोई अगर नदी में कूद करके अगर शरीर छोड़ दे तो उसको कहते हैं गुप्त हो गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया था, काम ऐसा किया, धर्म की स्थापना किया, दुराचारी का संहार किया। इसलिए कहते हैं कि राम भगवान यहाँ गुप्त हुए थे।
चारों भैया गुप्त हुए थे सारजू में। ये गुप्तार घाट है, मैं कोई आलोचना नहीं करता हूँ। हमारे लिए तो राम भगवान भी पूज्य हैं, कृष्ण भगवान भी पूज्य हैं, और जो राम भगवान कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं हम उनको भी सम्मान देते हैं, मानते हैं। हम तो सबको मानते हैं। सिया राम मैं सजग ज्ञानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। गोस्वामी जी महाराज ने जिन्होंने राम की व्याख्या की है, राम के बारे में बताया है, उन्होंने ही कहा है कि सब में वो राम रम रहे हैं। कौन राम? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न। जो सब में रम रहे हैं, किस में रम रहे हैं? और राम में भी रमते रहे, कृष्ण में भी रमते रहे, और जितने भी महापुरुष आए सब में जो रमते रहे वही है राम। तो जब सिया राम में, जब सब में राम है, हम में राम, तुम में राम, खड़क खम्भ में सब में राम आ गया। तो जब सब में राम है, कण कण में राम है, तो हम तो सबका सम्मान करते हैं, सबको मानते हैं। तो हम तो आलोचना किसी की करते ही नहीं हैं। और हम जो कोई सही बात भी बतावें, आपको यह नहीं समझना चाहिए कि ये आलोचना कर रहे हैं, ये तो समझ लो जानकारी करा रहे हैं। और जानकारी अगर आप कर लोगे और जो बताया जाएगा उसके मुताबिक अगर आप करोगे तो आपको राम भगवान की भी पहचान हो जाएगी, कृष्ण भगवान जो मनुष्य शरीर में थे काम किए उनकी भी पहचान आपको हो जाएगी, जैसे अर्जुन को हो गई थी। महाभारत शुरू होने को जब हुआ तो अर्जुन से कहा कृष्ण ने, उठाओ गांडू चलो मैदान में। बोले मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ सब मेरे रिश्तेदार काका चाचा नाना परिवार के लोग ही हैं, इनको मार करके मैं नर्क नहीं जाना चाहता हूँ। अरे बोले अर्जुन मैं कहता हूँ। बोले आप कुछ भी कहो, मैं नहीं जाने वाला हूँ। अरे बोले तुम्हारा नाम करवाना है, काम तुमसे लेना है, अर्जुन तुम चलो, उठाओ गांधी मैदान में चलो। बोले महाराज मैं नहीं जाने वाला हूँ। अरे बोले तुमको कुछ नहीं होगा, निमित्त बनना पड़ेगा। अरे बोले निमित्त कैसे बनना पड़ेगा, मारेंगे तभी तो मरेंगे। बोले अच्छा मैं तुमको पहले ही महाभारत दिखा देता हूँ, बैठो। बैठाया और जब बैठे कहा लगाओ ध्यान, अब बाहर से ध्यान को हटाओ, दुनिया को अपनी आँखों से मत देखो, दुनिया की तरफ से मन को हटाओ और उधर लगाओ जिधर मैं कह रहा हूँ। उधर सामने देखो, कहा कि उधर सामने देखो, दोनों आँखों को बंद करो और अंदर में दूर सामने देखो। देखा उन्होंने, थोड़ी देर बैठे रहे, पूछा दिखाई पड़ा? कुछ नहीं दिखाई पड़ा। कहाँ दिखाई पड़ा? तो कहा अच्छा ठोका यहीं पर। ठोकने से क्या हुआ? उनके जो कर्म जमा थे वही मोतियाबिंद जो हो गया था उसका ऑपरेशन जब किया तब उन्होंने देखा कि ये तो सबके सब मरे पड़े हुए हैं, महाभारत तो पहले ही हो गया, हमको तो खाली निमित्त बनना है। और जब आँख खोला तो चरणों पर गिर पड़े। बोले आप सही कह रहे थे कि तुमको श्रेय देना है, तुम उठा लो गांधी चलो मैदान में। और चले गए, एक तरफ से तीर छोड़ते चले गए, चाहे जिधर छोड़ें लगे उन्हीं को मालूम पड़े, उन्हीं को लग रहा है। अब आप ये समझो कि जैसे उनको कृष्ण ने दिखाया था ऐसे अगर विश्वास करोगे तो आपको अंदर में राम भगवान भी उसी तरह दिख जाएंगे, जैसे यहाँ आप देखते हो मूर्ति में, जैसे कृष्ण भगवान को देखते हो आप उसी तरह दिख जाएंगे विश्वास करोगे तो। और नहीं विश्वास करोगे, यही सोचोगे कि बाबा तो ऐसे ही हैं बोलते रहते सबके बारे में, ये तो न राम को मानते न कृष्ण को मानते, हम तो मानते और जानते दोनों हैं। लेकिन इस बात को भी हम जानते हैं कि हम जो कोई कह दे उस पर विश्वास नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? अब आपने तो कर लिया, कभी हम भी करते थे, हमको कोई बताने वाला नहीं मिला तो हमने विश्वास कर लिया। और जब गुरु महाराज मिल गए बताने वाले तब तो मैं इस बात को समझ गया कि मंदिर बनाने वाला भी आदमी,
मूर्ति बनाने वाला भी आदमी और स्थापित करने वाला भी आदमी और उस मूर्ति को भगवान कहने वाला, मान्यता देने वाला भी आदमी। तो जिसको देखा नहीं इन आँखों से उसकी मूर्ति बना दे वो, और जिसको देख न पावे, जिसकी जो बात सुन न पावे, उसको वो भगवान कह दे, तो हम कैसे मान लें? तो हम इस चीज़ को तो नहीं मानते हैं। हम तो नहीं जाते हैं पत्थर पर मत्था पटकने, नहीं जाते हैं पैर पर मत्था पटकने। पटकते थे, खूब पटका, खूब गए, खूब दर्शन किया। आप फिर समझो तीर्थों में भी गए, व्रत भी रहा, 14 कोस की परिक्रमा भी लगाया कम उम्र में। तो उससे क्या मिला? गुरु महाराज जैसे गुरु मिल गए। उससे क्या बना? धार्मिक भावना आई। उससे क्या हुआ? संस्कार जगे, संस्कार पड़े, जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि जो हमको ले गए, ले जाते थे, जो बताए या भगवान हैं इनको मान लो, इनकी तुम पूजा कर लो। हम तो उनके धन्य मानते हैं कि उनकी वजह से आप समझो कि धन्य धन्य गुरुदेव जी या धन्य वाले मिल गए, हमारे गुरु महाराज मिल गए। तो प्रेमियों, मैं आपको बता रहा था कि जो भी मनुष्य शरीर में आया उसको सबको शरीर छोड़ना पड़ा और निमित्त कोई न कोई कारण बना। जैसे आप देखो कृष्ण भगवान की भी मृत्यु हुई थी, तो उनको भी बाण मारा था किसने? इनके पैर में आपने सुना होगा, पैर में पद्म का निशान था। जंगल में गए हुए थे, पैर लटकाए हुए बैठे थे। गया था वो शिकारी बहेलिया। बहेलिया किसको कहते हैं? जो चिड़ियों का शिकार करता है। वो गया हुआ था तो देखा उसने कि जैसे मृगा की आंख चमक रही हो, तो तीर छोड़ा, हम पैर में लगा। जब पैर में लगा तीर, आवाज़ निकली जब, तब उसने कहा भाई ये तो मनुष्य की आवाज़ है, आदमी की आवाज़ है। जब दौड़ करके गया देखा, अरे तब चरणों पर गिर पड़ा, कहा बड़ी भूल हुई, बड़ी गलती हुई। लेकिन कहते हैं कि जब मुँह से कोई चीज़ निकल जाती है, ज़बान बाहर चली जाती है, बयान नोट हो जाता है, तब तो समझो फंसना ही फंसना है। कोई टेप कर लिया, कोई यानी समझो रिकॉर्ड कर लिया, मजिस्ट्रेट ने बयान को मुँह से निकला नोट कर लिया, तो वो तो मुँह से निकल गया। अब ऐसे ही धनुष से जब तीर निकल गई तो वापस आएगी? वापस नहीं आएगी। तो कहते हिल्ला रोजी बहाने मौत, लेकिन मौत याद आ रही है? मौत याद ही नहीं आ रही, और मौत आनी ही आनी है। लेकिन कब याद आती है? आपको बता रहा था मौत कैसे होती है, मौत के समय क्या होता है, इसके बारे में बता रहा था। तो जब मौत आने को होता है तब समझो कि यानी वो आते हैं यमराज का दूत भयंकर, आवाज़ लगाते हैं, समय हो गया, चलो अब खाली करो। उस समय कुछ चलता है? कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं चलती, कोई प्रार्थना विनती वो सुनने वाले नहीं होते हैं, बल्कि डांट और लगाते हैं कि जब तुमको माफ़ी मांगने का वक्त था तब तक तुम अपने धन के बल के अहंकार में थे, पद प्रतिष्ठा के अहंकार में थे। उस समय तो तुमने बातों को सुना नहीं, तुम महात्माओं के पास, संतों के पास गए नहीं, सत्संग में गए नहीं, और सत्संग भी अगर सुना तो वचनों का पालन नहीं किया तुमने, अमल नहीं किया, वैसा किया नहीं, तो अब पछताए हो क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत, जब खेत को कोई चिड़िया चुग जाए तब पछताने से क्या होगा? आग लग गई तो कुआं खोद करके कोई आग को बुझा सकता है? नहीं बुझा सकता। तो डांट और लगाते हैं और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं इसे, और जब छोटा मोटा दिखाते हैं, जब वो मशाल मुगदर लेकर के जो आते हैं, जंजीर लेकर आते हैं, जब मरने वाला उसको देखता है तो डर के मारे धीरे 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 ऐसे खिसकता है। शरीर थोड़ा खिसकता है, शरीर तो छटपटाता है। कैसे छटपटाता है अभी बताते हैं, क्यों छटपटाता है बताते हैं। तो जब वो देखता ही है जीवात्मा, ये जो बैठी है बताया ना, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में, तो ऊपर की तरफ बढ़ती है ये,
ऊपर की तरफ खिसकती है। तो जब खिसकती है तो नीचे से इसका ध्यान हट जाता है, इसका नीचे से ध्यान हट जाता है जीवात्मा का, और इसकी जो परछाई पड़ती है, इसकी जो रेंज पड़ती है, इसकी जो छाया पड़ती है, कहाँ, यहाँ पैर के अंगूठे तक, वो इधर से सिमटाव होता है, वो खींचता है। और ये प्राण भी खिसकते हैं। देखो साधना में भी यही होता है। अष्टांग योग, हठ योग, ये जो लोग करते थे, प्राणों को खींचते थे, उसमें भी यही होता है। लेकिन उसमें जो होता है उसमें प्राण नहीं सिमटते हैं, उसमें आप ये समझ लो कि खाली जीवात्मा सिमटती है। तो जब प्राण नहीं सिमटते हैं तो तत्व नहीं खत्म होते हैं, तब सड़न गलन बदबू नहीं आती है। लेकिन जब प्राण निकलने का होता है, प्राण को खुराक जीवात्मा से नहीं मिलता है, क्योंकि जीवात्मा जो खुराक देती है ऊपर से इस शरीर को, वो जब ऊपर की तरफ हो जाती है, वो जब निकलने लग जाती है, तब प्राणों को खुराक नहीं मिलता, प्राणों को ताकत नहीं मिलती है, तब प्राण भी खिसकते हैं। प्राण अपने भंडार में जाने के लिए खिसकते हैं। तब जब प्राण अपने भंडार में जाने के लिए खिसकते हैं तो यह स्थान शून्य होने लगता है। तो जैसा मैंने बताया आपको कि ये नसों से ताकत आती है, इधर ऊपर से सब नसें जुड़ी हुई हैं, ये सब यही इसका है पावर हाउस, समझ लो, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में, और उसी से ताकत सबको मिलती है। और नीचे ये इंगला पिंगला सुषमना, ये 3 नाड़ियाँ हैं, ये नीचे आती हैं इधर, और ये ऊपर जुड़ी हुई हैं। सुषमना नाड़ी जैसे ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र किसको कहा गया, वही सुराग जिससे जीवात्मा उतारी गई है, ब्रह्मरंध्र उसको कहा गया, वहाँ से जुड़ी है। और ये कहाँ, आँख के पास है, एक इधर है, और उसी से नाड़ियाँ निकली हुई हैं, नीचे आकर के गुदा से निकली हुई हैं। ऐसे जैसे आप देखो कि अब आजकल पुल बनाते हैं लोग, तो पुल बनाते हैं तो क्या करते हैं, पूरे पुल का जो बोझा होता है वो ऊपर जो तार लटकाए रहते हैं वहाँ से जोड़ देते हैं, वो उसको ऊपर ऐसे लटकाए हुए रहता है। ऐसे ही ये समझ लो कि ये लटका हुआ तो है नीचे, लेकिन यानी आप ये समझो जुड़ा हुआ है वहाँ से, जीवात्मा से। तो जब जीवात्मा खिसकी उधर, तो इधर से सिमटाव हुआ, और जब सिमटाव हुआ नसों का, तो नसों में जो खून है वो पानी बन जाता है। और जब पानी बन जाता है तो जैसे खून मोटा होता है और पानी पतला होता है, तो वो सिकुड़ती हैं नसें। किससे सिकुड़ती हैं, पानी हो जाने से वो सिकुड़ती हैं। तो सिकुड़ती हैं तो इन हड्डियों को छोड़ती हैं, वो जिन हड्डियों से जुड़ी हुई हैं उनको ये छोड़ती हैं, तब ये हड्डी में बहुत दर्द होता है। आपको बता दें, समझा दें, सरल भाषा में समझा रहा हूँ कि सब समझ जाओ आप। जैसे आप कहीं कट गए हो, थोड़ा सा खरोच लग गया है, दर्द कर रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसके ऊपर में ऐसे पट्टी लगा देता है, चिपका देता है, बाइंडेज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, बाइंडेज को चिपका देता है। अब बाइंडेज को जब आप छुड़ाते हो, ऐसे जब छुड़ाओगे तब इसमें दर्द होगा। किसमें, इसमें चमड़ी में दर्द होगा। ऐसे ही जब वो नसें छूटती हैं हड्डियों से, तो हड्डियों में बहुत दर्द होता है। बाइंडेज को आपने छुड़ाया तो दर्द किसमें हुआ, जहाँ बाइंडेज लगा हुआ है। ऐसे ही जब नसें छोड़ती हैं तब इन हड्डियों में दर्द होता है। तो ये हड्डियाँ चट करके ये टूटती हैं, दर्द करती हैं। अब उसके बाद में ऐसे सिमटाव बढ़ा, आगे सिमटाव यहाँ तक हुआ। जैसे जैसे सिमटाव होता है, जैसे जैसे जीवात्मा खिंचती है, वो स्थान शून्य पड़ता चला जाता है। और यहाँ पर गुदा चक्र जो है, गुदा चक्र यहाँ पर मल जहाँ से निकलता है थोड़ा सा ऊपर है, पेशाब और उसके पेशाब नली, पेशाब के स्थान उसके नीचे बीच में है गुदा चक्र। 4 दल का कमल जिसको कहा गया, 4 चक्र हैं, वो बराबर चलते रहते हैं, बराबर कभी भी बंद नहीं होते। वो ऐसी स्थिति में ही बंद होते हैं कि जब प्राणायाम किया जाता है, प्राणों को खींचा जाता है, तब वो रुकते हैं। और या तो आखिरी वक्त पर वो रुकते हैं, तो उस पर क्या होता है, उस पर देवताओं की छाया पड़ती रहती है, इन कमलों पर छाया पड़ती रहती है। तो जैसे ये 4 दल का कमल है,
तो दक्षिण दक्षिण की तरफ जो ये पंखुड़ी है, पंखुड़ी किसको कहते हैं? ये पत्ती को। उस पर देखो दिखाई पड़ते हैं कौन? यमराज दक्षिण दिशा में है उनका, यानी अंडलोक के निचले हिस्से में दक्षिण दिशा में उनका लोक है। पूरब में दिखाई पड़ते हैं। पूरब में कौन है? देवताओं के जो राजा कहे जाते हैं इंद्र, और उनकी देवी का नाम है पत्नी का शची, शची दिखाई पड़ती है। और वरुण और रिद्धि सिद्धि और ये सब वहीं दिखाई पड़ जाते। रिद्धि सिद्धि कहाँ हैं? वो बीच में दिखाई पड़ती हैं। आप ये समझो गणेश जी का यह स्थान है मूल रूप से, मूले ब्रह्मा। देखो यही अगर आप समझो कि रुक जाए, चक्र रुक जाए, आप उठ बैठ नहीं सकते हो, अपने आप चल नहीं सकते हो, सारे अंग पर असर पड़ता है। तो कहते हैं मूले ब्रह्मा त्वचे विष्णु शाखा रुद्र महेश्वरा। और पत्ती पत्ती देवाना, पत्ती पत्ती देवाना वृक्ष राजा नमस्ते। इस शरीर को एक पेड़ बताया है। कैसे कैसे समझाया है जीवों को संतों ने कि किसी भी तरह से समझ में आ जाए। तो कहा ये कि पेड़ की तरह से है। मूले ब्रह्मा, आप ये समझो ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा ये यानी सृष्टि के रचयिता हैं। ब्रह्मा ने ही सृष्टि को रचा है। आप ये समझो मूले ब्रह्मा त्वचे विष्णु, आप ये समझो कि विष्णु पालन करने वाले हैं। तो ये समझो कि ये यानी जैसे ये त्वचा भी कट जाए, त्वचा मन ये खाल तो दर्द होता। मूले ब्रह्मा त्वचे विष्णु और शाखा रुद्र महेश्वरा, ये जो यानी आप ये समझो भुजा है और ये जो अंग हैं काम करते हैं, ये हृदय चक्र से यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो इन पर शिव का सब कुछ वो चलता है। आप ये समझो इनका जोर चलता है, यह संहार करता है। देखो हाथ से ही लोग बंदूक उठा लेते हैं, हाथ से ही पेट पर बार उठाते हैं, हाथ से ही मारते हैं। तो कहा कि यह शाखाएँ जो हैं ये इनमें इनका अंश है। और पत्ते पत्ते देवाना, पत्ता किसको कहा गया? पत्ता रोए को कहा गया है। एक पत्ते होते हैं वृक्ष में, बहुत होते हैं, पेड़ में बहुत पत्ते होते हैं। तो पत्ते पत्ते देवाना। अब देखो इसकी पुष्टि कर दूँ, पुष्टि कर दूँ इसकी। गोस्वामी जी महाराज ने कहा इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, और तहता सुर बैठे कर थाना। आवत देखें विषय बयारी, तुरतें दिए कपाट भाई। आप ये समझो रोम रोम में देवता बैठे हुए। पत्ते पत्ते देवाना, देवा माने यानी देवता, तो रोम रोम में देवता बैठे हुए हैं। अब इनका काम क्या है? विषय वासनाओं को उभारना। वो तो आगे का विषय रहेगा। आपको तो मैं अभी जो बता रहा था उसको पूरा कर दूँ। तो आप ये समझो कि वो स्थान शून्य पड़ा। जब कौन स्थान? गुदा चक्र। गुदा चक्र रुका जब तो वो शून्य पड़ा। अब वो जब शून्य पड़ा तो जीवात्मा धीरे धीरे ऊपर खिसक रही है, और धीरे धीरे जैसे खिसक रही है तैसे ऐसे धीरे धीरे ये समटाव हो रहा है। अब उठना बैठना मरने वाले का बंद हो गया। अब वो पड़ा है तो पड़ा ही है, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। कोई उठा के भी अगर बैठाना चाहे तो बैठ नहीं सकता है, खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि यह निर्जीव हो गया। और इतना दर्द होता है कि पड़ा पड़ा ही रोता रहता है। जबान भी उसकी बंद होने लगती है। कब? जब ऊपर का और खिंचाव बढ़ता है तो क्या बोल पाएगा। लेकिन खिंचाव शुरू कहाँ से होता है? नीचे से ही होता है। अब यहाँ पर जब पहुँचे तो यहाँ पर जो छाया पड़ती है विष्णु की, लक्ष्मी की, ये जो यानी नाभि चक्र कहा गया, यह भी यानी सिमट जाता है। कैसे? ये कमल है, कमल का फूल देखा होगा आपने, ऐसा ऊपर रहता है ऐसे और ऐसा रहता है, और वही जब खिल जाता है तो उसकी पंखुड़ियाँ ऐसे फैल जाती हैं। तो ये जो चक्र हैं इनमें कोई ऐसा है भी, ऐसा भी है, और कोई खिला हुआ भी है। लेकिन चाहे ऐसा हो और चाहे खिला हुआ हो, अभी तो ये जब तक इसमें जान है, ये चक्र चलते हैं, तब तक ये पंखुड़ियाँ चाहे ऐसे हों चाहे ऐसे हों। लेकिन जब ये प्राण निकल जाते हैं, जब जीवात्मा इधर से हट जाती है, तब इनके पंख ऐसे हो जाते हैं, नीचे की तरफ हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, कोई जान नहीं रह जाती है। तो ऐसे ही ये मुरझाते चले जाते हैं।
तब यह स्थान शून्य पड़ जाता है। फिर उसके बाद में फिर इधर बढ़े तो यहाँ पर ये जो चक्र है शिव जी का स्थान, यहाँ पर वो चक्र है वो भी रुक जाता है और फिर वो कमल मुरझा जाते हैं ऐसे। अब ये प्राण आगे खींचते हैं। अब यहाँ पर जो प्राण था, यहाँ पर जो प्राण था वो सब खींचता है, ऊपर की तरफ जाता है। और फिर यहाँ कंठ चक्र है, यहाँ पर आद्या महाशक्ति जो ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ हैं उनका स्थान बताया गया है। तो वो भी सब सिमटाव होता है, उसका भी सिमटाव होता है। और इन देवताओं की जो ये धारें पड़ रही हैं, अक्ष पड़ रहा है, परछाई पड़ रही है, उनकी परछाई भी फिर नहीं पड़ती है, उधर से उनकी परछाई हट जाती है वहाँ से। तो आप ये समझो उनका उसका भी सिमटाव हो जाता है। तो यहाँ तक का यह स्थान शून्य। और जब शून्य हुआ तब अंदर कुछ नहीं जाता है। अंदर में कोई चीज़ डाल दो तो बस वो यहीं अटका रहता है। तब लोग कहते हैं भाई पैर तो शून्य हो ही गया था, जब सिमटाव हुआ ठंडा पड़ा, जैसे नसों में पानी आया तैसे ये समझो ठंडा पड़ गया, गर्मी खून की ख़त्म हुई तैसे ये ठंडा पड़ गया। और फिर हाथ भी पकड़ा था, कहा ठंडा हो गया। अब तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन यह है कि अभी बोल रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, डालो तो अंदर जा रहा है। लेकिन जैसे ये सिमटाव हुआ तैसे आप फिर समझ लो कि गला बेरुंध जाता है, खा नहीं सकते कुछ। फिर उसके बाद फिर आगे जीवात्मा भी खिसकी और जीवात्मा खिसक करके अब आगे बढ़ी। और फिर उसकी तेज़ी जब उसमें आई और ये जो तीसरा तेज जिसको कहा गया पिंडी रसवां द्वार कहा गया, जहाँ पर ये बैठी है उस जगह को जब छोड़ा तब आप ये समझो मुँह से कुछ जो टुटला टुटला बोल रहा था, जो भी बोली भी बंद हो गई। और फिर उसके बाद में फिर क्रिया क्या होती है, फिर ये जब और ऊपर बढ़ी जीवात्मा, जब सिमटाव हुआ और प्राण जब ये निकलने को हुए तो ये आँख जो है, ये आँख के अंदर का हिस्सा, ये जिसको ढेला कह लो, गोली कह लो इसको, ये ऊपर की तरफ ऐसे हो जाती है। और जब एकदम प्राण निकल जाते हैं और जीवात्मा झटके से निकलती है, तब उस झटके से आँखें या तो बंद हो जाती हैं या तो चढ़ करके फिर नीचे आ जाती हैं। अब या तो मुंह खुल जाता है, और नहीं है तो पापी कुकर्मी के जो होते हैं, जो शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहते हैं, कुछ अपनी आत्मा के लिए नहीं करते हैं, भक्ति भगवान की नहीं करते हैं, केवल धन के लिए, सम्मान के लिए, शरीर को सुखी रखने के लिए भक्ति करते हैं, बल्कि भक्ति करते करते शरीर से पाप करते हैं, उनके लिए यमराज के दूत जो आते हैं वो खींच करके जब जीवात्मा को निकालते हैं तो लैट्रिन और पेशाब दोनों हो जाता है। तो जब ये नीचे हो गया ढेला, ऊपर से नीचे हुआ, तो समझ लो फिर गए। नब्ज तो पहले ही बंद होने लगती है, ढीली पड़ जाती है। और फिर जब यहाँ रहती है जीवात्मा तो मशीन में आता है कि अभी जो है ये अन्य समझो कि अभी आ रहा है, ऐसे ऐसे लाइनें ऐसे ऐसे खींचती हैं उसमें, जो आप पे समझो कि एक्सरे करते हैं वो मशीन से जो चेक करते हैं। और जब जीवात्मा निकल जाती है तो कितना भी आप जांच करो तो उसमें से सीधी सीधी लाइन खींची हुई आती है, कुछ नहीं। कहते हार्ट कमज़ोर हो गया, यहाँ ब्लॉकेज है, तो नीचे ऊपर ऐसे लाइन रहती है, उसी से पहचान की जाती है कि कितना ब्लॉकेज है, कितना काम कर रहा है। उस समय बिल्कुल सब बंद हो जाता है। तब रोना पीटना शुरू हो जाता है, पेट पकड़ कर माता रोवे, बाँह पकड़ कर भाई, पैर पकड़ कर छोड़त नहीं, रो रो कहे लुगाई, सैया मत जा अकेले, लाली चुनरिया ओढ़ के, लाली चदरिया ओढ़ के। लेकिन अब पछताने से क्या होगा? रोने धोने से कुछ होता है? और रोने धोने से कुछ नहीं होता, कितना भी सिर पटक लो कुछ नहीं होता है। फिर तो लोग समझाते ही हैं, अब क्यों मोह करते हो, अब इनसे क्या तुमको मिलने वाला है। भैया दुनिया का यही हाल है, जो आया सो गया, एक दिन सबको जाना पड़ेगा। देखो तुम्हारे लिए क्या क्या ये करके गए, शादी ब्याह सब कर दिया, लड़का लड़की सब लोग सुखी हो, कमाओ और खाओ, इनको भूल जाओ। पड़ोसी आते हैं, कहते हैं भाई जल्दी करो नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी।
अब बताओ, तेरी हीरा जैसी काया तो जल जाएगी मना। कितना भी संवारो इसको, कितना भी सजाओ इसको, लेकिन एक दिन तो इसको जलना ही है, एक दिन तो इसको मिट्टी में मिलना ही है। कितना भी बलवान बन जाओ, कितना भी बड़े देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाओ, कितने भी पंडित मुल्ला पुजारी बन जाओ, कितने बड़े चारों धाम के महंत बन जाओ, लेकिन एक दिन तो शरीर छोड़ना ही पड़े। क्योंकि धरती का नियम यही है, विधान यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है मरता है। तो भैया ये क्या है? ये मुसाफिर खाना है, यह मुसाफिर खाना है। यही समझना है आज के सत्संग में आपको कि कुछ दिन के लिए यहाँ हम भेजे गए हैं और ये हमको खाली कर देना पड़ेगा। सराय को, धर्मशाला को, होटल को कोई अपना का है कैसे मान लिया जाएगा? एक न एक दिन तो उसको खाली करना पड़ेगा। इसलिए इस बात को समझना है कि ये काया की कुटी है। कुटी किसको कहते हैं? जहाँ आदमी रहता है, चाहे पत्थर का बना ले, चाहे मिट्टी का बना ले, चाहे ये फूस घास का बना ले, जिसमें रहता है उसको कहता कुटी है। ऐसे ये काया कुटी है। काया यह है क्या? यह हड्डी मांस और यह खाल, इसको काया कहते हैं। तो कहते हैं रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। इसको एक दिन खाली करना पड़ेगा। खाली करोगे तो कहाँ जाओगे? अरे बोलो, सोचा कभी? कभी नहीं सोचा। सोचने की ज़रूरत है कि अगर कुछ नहीं किया, बचने का उपाय अगर नहीं किया यम के रूटों से बचने का, तो मारते मारते कूटते कूटते ले जाएंगे और वहाँ पर नरकों में यानी डाल देंगे। सज़ा भोगनी पड़ेगी, चिल्लाओगे रोगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। बहुत दिन तक कर्मों के अनुसार रहना पड़ता है। 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग इनकी उम्र है। ये जब चारों युग बीत जाते हैं तब एक चौकड़ी होती है, और चौकड़ी जब ये 72 बार जब 72 चौकड़ी बीत जाती है तब एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर जब बीत जाता है तब एक कल्प होता है। तो एक कल्प कर्मों के अनुसार नरकों में रहना पड़ता है। और नरकों की पीड़ा नहीं जानते हो, कभी कभी महसूस करते होगे। जब दम घुटने लगता होगा, जब हवा नहीं चलती होगी, जब कहीं फंस जाते होगे गंदगी में, तब कहते हो नर्क हो गया इतनी दूर आने में, चारों तरफ बदबू ही बदबू आ रही थी। अगर एक बार मैं दक्षिण भारत में गया तो वहीं पर थोड़ी दूर पर कट्टी खाना था, आप समझो सलाटर हाउस जिसको कहते हैं, वहीं पर लोगों ने कार्यक्रम रख लिया। अब वहाँ तो उनकी आदत बन गई थी, उसी तरह आदत बन जाती है आदमी। और वहाँ जब मैं पहुँचा बड़ा मुश्किल हो गया। देव देवाल देव देव पुकारता रहा, गुरु महाराज कब रात ख़त्म करो, कब समय पूरा करो, कब इनको सुना करके मैं चला जाऊँ। बड़ा मुश्किल। तो कभी कभी महसूस होता है कि ये नर्क है। तो ये नर्क और स्वर्ग, ये जो बीमारी है, ये जो तकलीफ़ें हैं, ये जो गरीबी है, ये जो निंदा है, ये किस लिए आता है? याद दिलाता है कि अगर तुम चेते नहीं तो इससे कहीं ज़्यादा तुमको सब झेलना पड़ेगा। तो भाई देखो, अब समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मोटी बात आप समझो कि आपको कुछ वहाँ के लिए भी करना है। लेकिन अब सब कहो कि हम सब साधु हो जाएंगे, अब तो हम भगवान को प्राप्त ही कर लेंगे जंगल में जा कर के। तो भगवान ऐसे मिलने वाले नहीं है आसानी से। वो जंगल में भगवान को पाने का समय अब गया चला। कारण क्या है? कारण ये है कि उस समय पर जब जंगल में चले जाते थे, घर का एक आदमी जा कर के तपस्या ही करता था, तो घर पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे औरत हो और चाहे आदमी। क्यों? क्योंकि उसमें औरतें पतिव्रता होती थी। पति को क्या मानती थी? भगवान मानती थी। एक है धर्म एक व्रत नेमा, काई वचन मन पथ बत प्रेमा। पति के पैरों को ही पूज करके और पार होने की अपेक्षा रखती थी। और पति इतना कर्म इकट्ठा करता था, इतना अनिशक्ति अंदर की ले आता था कि खुद भी पार होता था, इनको भी पार करता था। लेकिन अब वो समय तो रहा नहीं। पुरुष पत्नी व्रतधारी होते थे, संयम का पालन करते थे,
बच्चा पैदा करने का ही दिमाग में बात नहीं रहती थी। सृष्टि को चलाने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए काम करते थे, मनोरंजन के लिए नहीं करते थे। उस समय पर क्या था, नीयत लोगों की अच्छी थी, एक कमाता था 10 खाते थे। अब देखो 10 कमाते हैं तो भी नहीं पूरा पड़ता है। हर तरह से आदमी आवश्यकताएं बढ़ गई। आप समझो कि लोगों की ज़रूरतें जिसको कहते हैं वो बढ़ गई, असीमित हो गई। इच्छाएं लोगों की अनंत हो गई। अनंत किसको कहते हैं? जो कभी पूरा न पड़े इच्छा। ऐसा हो गया तो अभी समय अगर कोई घर छोड़ करके जंगल में जाएगा, भगवान को पाने के लिए तो मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, स्वप्न में भी नहीं मिलेगा। गुरु महाराज हमारे कहा करते थे कि भगवान मिलेगा तो जिंदा जी मिलेगा, भगवान मिलेगा तो इसी मनुष्य रूपी मंदिर में मिलेगा, भगवान मिलेगा तो गृहस्थ आश्रम में ही मिलेगा, और इसको छोड़ करके जो जाएंगे उनको कभी भी नहीं मिलेगा और उनका मन और चंचल हो जाएगा। जैसे कल आपको बताया था कि तीर्थ लोग जाते थे पहले के समय में शांति के लिए, सुख पाने के लिए, भगवान जिनको भी मान लेते थे देवी देवता को, उनका दर्शन करने के लिए जाते थे और उन्हीं पर उनकी नज़र रहती थी। किस पर? मूर्तियों पर, जिनका दर्शन करने जाते थे। और अब जब मंदिरों में जाते हैं तो किसका दर्शन करते हैं? औरत आदमी का दर्शन करती है, देखती है कि भगवान से भी सुंदर इनमें कोई है। और औरत आदमी को, आदमी औरतों को देखता है, लड़के लड़कियों को, लड़कियां लड़कों को देखते हैं। उधर नजर जाती है किसी की, क्यों? निशाना बदल जाता है, भाव बदल जाते हैं, कर्म खराब हो गए, बुद्धि उसी तरह की हो जाती है। तो इस समय पर तो भैया समझ लो कि वैसा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इस समय अगर कोई कहे कि हम अष्टांग योग करके पार हो जाएंगे, इस समय अगर कोई कहे कि हम प्राणायाम करके पार हो जाएंगे, तो जब उस समय नहीं पार हुए, अब भी लटके हुए हैं ऊपरी लोकों में, तो आप कैसे पार हो पाओ? हमारे समझ में नहीं आ रहा है। पार होने का तरीका है जो गुरु महाराज ने आपको दिया है, जो गुरु महाराज ने 5 नाम बताया है, उनके जाने के बाद आपको बताया गया। कल भी जो लोग आ गए थे उनको भी बता दिया गया, और आज जो आप आए हो नामदान लेने के लिए, शाम को उनको नामदान दे दिया जाएगा, तरीका नाम बता दिया जाएगा। इससे आप पार हो पाओ। इसको जब आप बराबर करो, जब आप प्रार्थना, जैसे देखो सुबह कराई गई प्रार्थना, जब आप करोगे, जब ध्यान लगाओगे जिस तरह बताया गया, भजन करोगे, इससे फिर आपको यानी कोई रोक नहीं सकता है पार होने में। आप समझ लो कि यह रहस्य गुरुदेव का आपको बताया ना कि संत मत क्या है? आलामत है। आलामत का अंदर की बात को निकाल करके ले आता है, अंदर की चीज़ों को बता देता है, अंदर में लोगों को बोध करा देता है संत मत। जैसा बताया था ऐसे ही ये जो अंदर का रहस्य है, ये तब खुलेगा, तब मिलेगा कि जब यह इसको जब देखोगे, जान जाओगे, सुन लोगे, वहाँ का समझ लोगे, तब इस रहस्य का पता चलेगा। और जब यह रहस्य का पता चल जाएगा तो यह रहस्य गुरुदेव कर, अब बेग न जाने कोई, और जो जाने सतगुरु कृपा, जन्म मरण नहीं हो, फिर जन्मने और मरने की पीड़ा नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। क्योंकि जन्मते वक्त भी तकलीफ़ होता है और मरते वक्त भी तकलीफ़ होता है, और अपार पीड़ा होती है सहजो मौत के समय। सहजो बाई ने कहा सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ। जैसे 60,000 बिच्छू डंक मारे एक साथ, ऐसा दर्द बदन में होता है मरते समय। तो अब आपको क्या पता, क्योंकि मरने के बाद आदमी के लिए तो सब यही कहते हैं स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया। लेकिन स्वर्ग कोई देखता है कि स्वर्ग गए कि नरक गए? अरे वही दादा, वही चाचा, वही कुत्ता बन करके, बिल्ला बन करके घर में बैठे रहते, दरवाजे पर बैठे रहते हैं। वही माँ, वही चाची, वही दादी बिल्ली बन करके आई, चूहिया बन करके आई, वहीं घूमती रहती है। पता चलता है? इन बाहरी आँखों से पता चलेगा। जब रहस्य पता चल जाएगा, अंदर का रहस्य पता चल जाएगा, गुरुदेव की दया जिसको कहा गया वो जब मिल जाएगी,
तब फिर बेग न जाने, कोई रोक आपका नहीं सकता है कोई बेग। इसके लिए कहा है ना संतों ने कि तन मन से सच्चा रहे और सतगुर पकड़े बाँ, काल कभी रोके नहीं देवे राह बताए। जिसका ये देश है, जो कदम कदम पर रोड़ा डालता है, अपने घर अपने वतन अपने मालिक के पास जाने में, प्रभु के पास पहुंचने में, वो भी मददगार हो जाता है, वो भी रास्ता बता देता है। ऐसे चले जाओ, मुँह से भले न बोले लेकिन ऐसे दिखा देता है। आपको एक बार बताया था, गया था यहीं हाथर उत्तर प्रदेश में प्रचार के लिए, रात हो गई तो उधर जो रास्ते में लगते थे वो लोग, कौन जो लूटपाट करते थे, तो एक आदमी ने कहा, हमारे साथ एक वहीं पर इंजीनियर थे, उन्हीं के साथ गया था मैं, तो मैं स्कूटर चला रहा था, वो बैठे थे। चलने से पहले लोगों ने कहा, उन्हीं से कहा, साहब स्कूटरवा रखवा लेंगे आपका, अब पैदल भेज देंगे कपड़ा उतार करके, बच जाओ यहीं रुक जाओ। बोले नहीं, चले चलेंगे, गुरु महाराज साथ हैं, क्या दिक्कत है। चल दिए भी। अब ऐसे चांदनी निकल रही थी, ऐसे चांदनी, बादल थे, बादल में छिपती थी, अंधेरा होता था, फिर ऐसे उजाला हो जाता। तो गए तो देखे कुछ दूर चलने के बाद ड्रम लगा हुआ है रोड के ऊपर, ड्रम, खाली ड्रम जो होते हैं इसे लगा रखा था रोकने के लिए, कोई भी आवे तो रुके। अब हम गए तो हम भी रुके। तो हमने कहा साहब, अब वो एक दरोगा के वेश में खड़ा है आदमी, तो हमने कहा साहब यहाँ सत्संग था तो वहीं गए थे, जय गुरुदेव साहब, पहले तो जय गुरुदेव बोला, और कहा साहब यहाँ सत्संग था वहीं पर गए थे, अब हाथ रह जा रहे हैं। तब उसने ऐसे नीचे से ऊपर तक टार्च जला करके हमको देखा और फिर उनको देखा, और उसके बाद में ऐसे रास्ता दिखा दिया, ऐसे ऐसे किधर से, थोड़ा सा खुला था उधर किनारे, रोड के किनारे, उधर से ऐसे दिखा दिया कि उधर से चले जाओ, बोला कुछ नहीं। ऐसे ही जो रास्ता रोकने वाले होते हैं वो भी रास्ता दे देते। तो देखो समय ज़्यादा हो रहा है, अब शाम को सुनाऊँगा 5 बजे से, 5 बजे है ना, 5 बजे सुनाऊँगा, घंटी बजेगी, आवाज़ लगेगी, घंटी नहीं बजेगी, आवाज़ लगेगी, फिर आप आके बैठ जाना और फिर आपको सुनाऊँगा, और जो नामदान लेने वाले लोग आए हो आपको नामदान मिल जाएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश जैसे चंद्र चकोर हृदया के नजर करो मेरी ओर, दान कौन भूल हुई तन से जान,
से मुख मोड़ ले, हृदया के नजर करो मेरी ओर। हृदय बालक जानी शूक विसराओ, आया शरण अब मैं चोर। हृदया की नजर करो मेरी ओर। हृदय मेहर की नजर करो मेरी ओर। सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा है, मेरी बेरिया कस भयऊ कठोर। मेरी हृदया की नजर करो मेरी ओर। शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाए कहीं और। हृदया की नजर करो मेरी ओर। अब की बार उबार ले जो, फिर न डरब पग यही मगोर। बेरन हृदया की नजर करो मेरी ओर। मेहर की नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।